मीडिया तो खत्म हो चुका है, वो तो गोदी मीडिया में बोलता ही हूँ, उसका क्या करना। एक सहाफी जिसे कोई ना खरीद सका, रविश कुमार। तारीख ये लिखेगी कि हिंदुस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया ने जब हुकूमत के सामने घुटने टेक दिए, बड़े बड़े सहाफियों ने जब अपना ईमान और जमीर बेच दिया, तो उस वक्त हिंदुस्तान में सिर्फ चंद सरफिरे सहाफी बच गए जिन्होंने अपने कलम और अपनी जुबान की कीमत नहीं लगाई, और उसके सरखैल रविश कुमार थे। रविश कुमार ने बिकने वाले मीडिया को एक ऐसा नाम दिया कि वो लफ्ज बेईमानी का हमनाम हो गया। गोदी मीडिया ये नाम इतना मशहूर हुआ कि गोदी मीडिया एक नई इस्तिलाह बन गई है। रविश कुमार बिहार का एक ऐसा सपूत जो ना तो डरता है, ना बिकता है और ना ही टूटता है। उसको धमकियां दी जाती है, सोशल मीडिया पर गालियां दी जाती है, यहाँ तक के नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया जाता है, मगर ये बिहार का सपूत कभी खामोश होने का नाम नहीं लेता। बिहार के मशरकी चंपारण के एक छोटे से गाँव में 1975 में पैदा होने वाला एक लड़का एक दिन इतना बड़ा बन जाएगा कि वो बेईमान और करप्ट लोगों की आंखों में खटकने लगेगा और अंधभक्तों की आंखों में इतना चुभने लगेगा कि अंधभक्त इस चैनल ही को खरीद लेंगे जिसमें वो काम करता है। ऐसा कभी रविश कुमार ने सोचा भी नहीं था। रविश कुमार ने पटना से हाई स्कूल पास किया, फिर दिल्ली के देश बंधु कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वहां से ग्रेजुएशन करने के बाद हिंदी में जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया और उसके बाद एनडीटीवी से जुड़ गए। रविश कुमार ने 1994 में एनडीटीवी में काम शुरू किया और जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उस वक्त वो सीनियर डायरेक्टर के ओहदे पर फायज थे। उनके प्रोग्राम प्राइम टाइम, हम लोग, रविश की रिपोर्ट और देश की बात ने न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान में बल्कि बाहर के ममालिक में भी उनको एक पहचान और शनाख्त अता की। रविश कुमार की ईमानदारी, अपने प्रोफेशन के तईन दियानत और बिला खौफ व खतर वक्त की जंगीजों से लोहा लेने की ताकत ने ऐवान हुकूमत में जलजला पैदा कर दिया। चुनांचे अब वक्त आ गया था कि इस सहाफी को खामोश कर दिया जाए। उसका एक ही तरीका था कि उस चैनल को खरीद लिया जाए जिसकी बुनियाद पर रविश कुमार ने हर रोज प्राइम टाइम में एक तूफान खड़ा करता है। चुनांचे अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी चैनल को खरीद लिया और आखिरकार रविश कुमार ने एनडीटीवी से 30 नवंबर 2020 को इस्तीफा दे दिया। हिंदुस्तान का एक ही चैनल बचा था जो ईमानदार और सच्चा देश प्रेमी था, अब वो भी बिक चुका है। हिंदुस्तान में कोई चैनल नहीं बचा था जहां रविश कुमार अपनी ईमानदारी बेच सके। हाँ, बेईमानी और जमीर बेचने के लिए बहुत सारे चैनल मौजूद थे। रविश कुमार के पास कोई ऑप्शन नहीं था, लिहाजा अब उन्होंने यूट्यूब पर एक छोटा सा न्यूज चैनल खोल लिया। रविश कुमार को अंदाजा नहीं था कि मुल्क में ईमानदार सहाफत के चाहने वालों की एक भारी तादाद मौजूद है। उनको ये पता नहीं था कि चाहे लाखों लोग उनको गालियां देते हों और धमकी देते हों, मगर लाखों ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो उनकी ईमानदारी की कदर करते हैं। जब उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल खोला तो सिर्फ एक दिन में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए और सिर्फ एक साल के अंदर 6 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। और इस तरह हिंदुस्तान की सहाफत का सबसे ईमानदार सहाफी अब यूट्यूब के जरिए हक की लड़ाई लड़ने में मसरूफ है। रविश कुमार पर एक डॉक्यूमेंट्री वाइल वी वॉच्ड बन चुकी है जिसको विनीत शुक्ला ने 2023 में रिलीज किया है। उसके अलावा 2019 में रविश कुमार को सहाफत का सबसे बड़ा अवार्ड रोमन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है। 2 बार वो रामनाथ गोयका एक्सेलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड से सरफराज किए जा चुके हैं। हिंदुस्तान में उसके अलावा कई आजादियात के साथ साथ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के मौके पर 2023 में बेल्जियम के ब्रुसेल में यूनिवर्साइट लिबर्टे ब्रुक्सेल्स अवार्ड से उनको नवाजा गया, जो दुनिया की अहम तरीन सहाफती अवार्ड में शुमार होता है। यही नहीं, रविश कुमार 2016 में 100 हिंदुस्तानी मौसर तरीन लोगों की फहरिस्त में भी शामिल हो चुके हैं। रविश कुमार ने कई किताबें भी लिखी है। जिसे द फ्री वॉइस ऑन
डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन, बोलना ही है लोकतंत्र, संस्कृति और राष्ट्र के बारे में, इश्क में शहर होना, दिखाते रहिए रविश पंथी, अ सिटी हैपेंस इन लव वगैरह वगैरह। रविश कुमार सहाफत की दुनिया में एक मशाल राह रखते हैं और उनके नक्शे कदम पर चलने की जरूरत है।